जब बादशाह ने अपने प्रिय मित्र दानिशमंद सलाहकार और उनके नवरत्नों में सबसे प्रिय की मृत्यु की खबर सुनी तो उनके भीतर कुछ टूट गया। ऐसा लगा जैसे उनके शरीर का कोई हिस्सा उनसे अलग हो गया हो। वो बादशाह थे मुगल वंश के तीसरे बादशाह अकबर और वो मित्र थे बीरबल। ये कहानी है बीरबल की। राजा बीरबल हाजिर जवाब, बुद्धिमान, लेखक और एक उच्च कोटि के कवि, जो मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में सबसे अधिक प्रचलित थे। वो अपने बहुमूल्य सलाह के लिए जाने जाते थे और बीरबल का भी मुगल साम्राज्य के साथ एक घनिष्ठ संबंध था। बीरबल भारतीय इतिहास में उनकी चतुराई के लिए जाने जाते हैं और उन पर लिखित काफ़ी कहानियां भी हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें बताया गया है कि कैसे बीरबल चतुराई से अकबर की मुश्किलों को हल करते थे और अपनी प्रतिभा के बल पर ही उन्होंने बादशाह अकबर के दरबार में नवरत्नों में स्थान प्राप्त किया था। अकबर के दरबार में उन्हें वीर वर का खिताब दिया गया था, जो बाद में जाकर बीरबल हो गया। बीरबल ने एक सीधे साधे गरीब परिवार से उठकर दिल्ली सल्तनत तक का सफर तय किया, जिनकी कहानी से हर युग की युवा पीढ़ी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अपनी बुद्धि और समझदारी के बल पर इंसान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। दोस्तों, इतिहास अमूमन दो तरह से आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है, एक तो लिखित और दूसरा मौखिक। बीरबल के विषय में ज़्यादातर जानकारी मौखिक रूप में ही प्रचलित है। मौखिक यानी जनश्रुतियाँ, जो कहानियों और किस्सों के जरिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचती हैं। दोस्तों, बीरबल के जन्म स्थान को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी, जो अकबर के समय के फारसी मूल के भारतीय इतिहासकार एवं अनुवादक रहे, तथा कुछ अन्य इतिहासकारों के अनुसार बीरबल का जन्म कल्पी के नज़दीक यमुना नदी के तट पर बसे टिकवापुर गांव में हुआ था, जो वर्तमान भारत के उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में आता है। जबकि कुछ अन्य इतिहासकारों और जनश्रुतियों के अनुसार बीरबल का जन्म मध्य प्रदेश के सीधी जिले के घोघरा गांव में हुआ था, जो सीधी जिले में सोन नदी के पास बसा हुआ है। उनके जन्म के वर्ष और परिवार को लेकर भी कुछ मतभेद हैं, पर अधिकतर इतिहासकारों के अनुसार बीरबल का जन्म 1528 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहते हैं कि उनका एक जुड़वा भाई भी था, जिनका नाम रघुवर था। उनके पिता का नाम गंगादास और माता का नाम अनभा देवी था। और बीरबल का वास्तविक नाम, जो उन्हें उनके परिवार से मिला था, वो था महेश दास दुबे, जिसकी पुष्टि अबुल फजल, जो कि उस समय के अकबर के दरबार के एक मुख्य दरबारी थे, उनके लिखे अकबरनामा से भी होती है। अकबरनामा में ही बीरबल के पुत्रों का भी उल्लेख मिलता है। उनके एक पुत्र का नाम लाला था और दूसरे का नाम हरम राय। कहा जाता है कि बीरबल का विवाह कल्पी के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जनश्रुतियों के अनुसार बीरबल की एक पुत्री भी थी, जिनका नाम कमला था। वो बहुत ही चतुर और बुद्धिशालिनी थी और बहुत सी समस्याओं में बीरबल की सहायता करती थी। दोस्तों, बीरबल बचपन से ही बड़े तेजस्वी बालक थे। उन्होंने हिंदी, संस्कृत और पर्शियन भाषा में शिक्षा प्राप्त की थी। इसके अलावा उनकी शिक्षा संगीत में भी हुई थी। बहुत कम लोगों को पता होगा कि बीरबल एक कुशल कवि थे। वे ब्रह्मा उपनाम से अपनी कविताएं लिखते थे। उनकी ज़्यादातर कविताएं ब्रिज भाषा में ही होती थी। इन्हीं कविताओं से उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी और कहते हैं यही वजह थी कि पहले वे जयपुर के महाराज के दरबार में और बाद में रीवा के महाराज के दरबार में बतौर राजकवि रखे गए थे। अकबर और बीरबल के मिलने के बहुत सारे किस्से और कहानियां प्रचलित हैं, पर कुछ जनश्रुतियों के अनुसार ऐसे ही किसी सूबे के दरबार के माध्यम से बीरबल का अकबर से मिलना हुआ था। अकबरी दरबार में प्रवेश के कुछ समय बाद ही बीरबल शीघ्र ही अपनी चतुराई और बुद्धि से अकबर के प्रिय दरबारी बन गए। 1556 से 1562 तक अकबर ने बीरबल को उनके दरबार में कवि के रूप में नियुक्त किया और अपने दरबार में हिंदी कवियों में श्रेष्ठ जानकर ही अकबर ने उन्हें कविवर की उपाधि भी दी थी।
अकबर के बीरबल की योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें पंजाब नगर के पास जागीर भी दी और उन्हें अमीरों में दाखिल किया और बाद में जाकर उन्हें राजा का खिताब भी दिया। लाहौर के मिर्जा इब्राहिम के भाई मसूद को पकड़ लाने के उपलक्ष्य में अकबर ने उन्हें मुसाहिब दानिशर मतलब बुद्धिमान मंत्री की उपाधि भी दी थी। अकबर के कार्यकाल के 70वें वर्ष में बीरबल अन्य मंत्रियों के साथ हाकिम मिर्जा के आक्रमण के विरोध में पंजाब गए थे और 18वें वर्ष में वे अकबर के साथ गुजरात के मोर्चे पर भी गए थे। दोस्तों, बीरबल बहुत ही न्यायप्रिय व्यक्ति थे, इसीलिए उन्हें अकबरी दरबार में न्यायाधीश के पद पर भी नियुक्त किया गया था। इस प्रकार राजा बीरबल ने अपनी प्रतिभा द्वारा दिन प्रतिदिन उन्नति की। वो 2000 से 5000 पद पर पहुंच गए, जो किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल था। दरबार में उनका यह मान उनके व्यक्तित्व के अनुरूप ही था। बादशाह अकबर के प्रशासन में बीरबल मुगल दरबार के प्रमुख वजीर भी थे और राज दरबार में उनका बहुत प्रभाव था। अकबर उन्हें कभी अपने से अलग नहीं करते थे। फतेहपुर सिकरी, जहां अकबर का दीवाने खास था, उन्होंने राजा बीरबल के लिए वहां एक सुंदर भवन बनवाया था और उनके अलावा किसी अन्य दरबारी का वहां भवन नहीं था। आज भी बीरबल का भवन अकबर बीरबल की प्रगाढ़ मैत्री का सबूत है। कभी आप फतेहपुर सिकरी जाइए तो इसे देखिएगा जरूर। केवल बीरबल ही एक ऐसे हिंदू थे जिन्होंने अकबर के नवीन धर्म दीन इलाही का सदस्य बनकर इस प्रकार के धार्मिक विश्वास में प्रोत्साहन दिया था। उनका ये सहयोग अकबर से उनकी अटूट मैत्री और लगाव को दिखाता है। दोस्तों, बीरबल की मृत्यु एक बहुत ही दुखद घटना थी। बीरबल का अधिकांश समय दरबार में ही बीतता था, इसीलिए वो युद्ध के षड्यंत्रों से पूरी तरह परिचित नहीं थे। बीरबल सेनानायक के रूप में अफगानिस्तान की लड़ाई में मारे गए और कहा जाता है उनकी मृत्यु भी ऋषालु विरोधियों का परिणाम थी। सन 1586 में जब अफगानिस्तान के यूसुफजई कबीले ने मुगल सल्तनत के खिलाफ विद्रोह किया, इसी कारण अकबर ने जैन खां कोका को अपनी सेना के साथ वहां भेजा। इस लड़ाई में काफी संघर्ष हुआ। लड़ते लड़ते इस सैन्य दल के थक जाने के बाद उनकी मदद के लिए अकबर ने बीरबल के नेतृत्व में एक दूसरे सैन्य दल को वहां भेजा। अकबरनामा से पता चलता है कि राजा बीरबल ने स्वात के मैदान में पहुंचकर पठानों को युद्ध में बहुत नुकसान पहुंचाया और प्रारंभिक सफलता हासिल की। जब राजा बीरबल और उनकी सेना पठानों के साथ युद्ध कर रही थी तो अकबर ने अपने एक और दरबारी हकीम अबुल फतेह को भी एक सेना की टुकड़ी के साथ वहां भेजा। कहा जाता है जैन खां कोका, हकीम अबुल फतेह और बीरबल में युद्ध नीति को लेकर काफ़ी मतभेद थे, जिसकी वजह से जैन खां और हकीम अबुल फतेह ने बीरबल का साथ छोड़ दिया। तो बीरबल ने अकेले ही अपने सैन्य दल के साथ घाटी में चढ़ाई जारी रखी। युद्ध के दौरान बीरबल और उनके 8000 सैनिक घाटी की पहाड़ियों में फंस कर रह गए, जहां दुश्मन सेना के हजारों सैनिक घात लगाकर ऊंचाई पर बैठे हुए थे। उन्होंने अचानक उन पर हमला कर दिया और बीरबल और उनके सैनिकों को जान बचाने का भी मौका नहीं मिला। दुश्मन सैनिक आसमान से पत्थर और गोले फेंकते रहे और इस हमले में बीरबल और उनकी पूरी सेना की मौत हो गई। बीरबल के अंतिम संस्कार के लिए उनका शव तक नहीं मिला। जब अकबर को बीरबल की मृत्यु की खबर मिली तो उन्हें बहुत गहरा आघात पहुंचा। उन्होंने 2 दिन तक भोजन ग्रहण नहीं किया। उनका दुख उस फरमान में झलकता है जो उन्होंने खाने खाना मिर्जा अब्दुल रहीम को उनके शोक पर लिखा था और जो अबुल फजल के ग्रंथ में भी दिया हुआ है। उसका हिंदी अनुवाद है कि शोक सहस्त्र शोक, कि इस शराब खाने की शराब में दुख मिला हुआ है। इस मीठे संसार की मिश्री हलाहल से मिश्रित है। संसार मृग तृष्णा के समान प्यासों से कपट करता है और पड़ाव गड्ढों और टीलों से भरा है। इस मजलिस का सवेरा होना और इस पागलपन का फल सिर की करनी है। कुछ रुकावटें न आ पड़ती तो स्वयं जाकर अपनी आंखों से बीरबल का शव देखता और उन कृपाओं और दयाओं को प्रदर्शित करता।
दोस्तों, कहते हैं कि बीरबल की 37वीं पीढ़ी के सदस्य आज भी मध्य प्रदेश के सीधी जिले के घोघरा गांव में रहते हैं। दोस्तों, भारतीय इतिहास में जनश्रुतियों का एक अलग ही महत्व है। जब बातें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचती हैं तो उसमें कुछ किस्से जुड़ जाते हैं और कुछ बातें पीछे छूट जाती हैं, पर कमोवेश ये किस्से और कहानियाँ हमारे अतीत का एक अहम हिस्सा होती हैं। बीरबल की कहानियों का कोई सबूत हमें इतिहास में नहीं दिखता है। अकबर के साम्राज्य के अंत में स्थानीय लोगों ने अकबर बीरबल की प्रेरक और प्रासंगिक कहानियां बनानी शुरू की। अकबर बीरबल की ये कहानियां फिर धीरे धीरे पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गई। अब कहानियों का सच चाहे जो भी, बीरबल का चरित्र एक बुद्धिमान और चतुर मंत्री के रूप में हमारे दिलो दिमाग में बसा हुआ है, जो कि किस्सों और कहानियों के जरिए आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंचता रहेगा और उन्हें भी उनसे प्रेरणा मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।